जौनपुर जिले के सरपटना थाना क्षेत्र के एक गांव में हम इस समय मौजूद हैं। मंगलवार की रात 8 बजे यहाँ पर शोर शराबा होता है। बगल के आप सामने एक घर है, वहाँ से एक महिला आती हैं। उनके बताए अनुसार वो जेठानी है और वो वहाँ से जब आती हैं, आवाज़ सुन करके यहाँ पहुँचती हैं तो यहाँ का जो नज़ारा होता है वो देख करके सन्न हो जाती है। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बता दें कि जब वो यहाँ पहुँचती हैं तो उनको लगता है कि चोर आया हुआ है इस घर में, और वो चोर चोर करके जैसे ही शोर मचाती हैं, आसपास के तमाम लोग यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है, देख करके सन्न हो जाती है और अंदर से अशफाक जो लड़का है उसकी आवाज़ बचाव की सुनाई देती है। और वो जैसे ही सामने देखती है, वो पूरी तरीके से नंगा रहता है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलते हुए दिखाई देता है। जी हाँ, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। जौनपुर जिले के सरपटना थाना क्षेत्र का एक खबर तेजी से वायरल है और आप उस खबर में देखे होंगे कि एक युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है और वो बनारस के हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती है और वो जिला जौनपुर से रेफर हो चुका है। तो उस खबर की पड़ताल के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और जैसा कि हम उसी घर पर यहाँ मौजूद हैं और ये घर है, इसी घर के अंदर से उसको बाहर निकाला जाता है तकरीबन रात 8 बजे। और जैसे ही वो बाहर आता है, वो नज़ारा देखने के बाद लोग सन्न हो जाते हैं और ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिरकार उन दोनों के बीच में जो महिला है, महिला 2 बच्चों की माँ है, उन दोनों के बीच में क्या कुछ ऐसी अनबन हो जाती है कि इस तरीके की घटना को जो है उन्होंने वारदात को अंजाम दे देती हैं। और इतना बताएं कि जो यहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि वो लड़का यहाँ पर तकरीबन 2-3 साल से यहाँ आता था और इस परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, छोटी-मोटी जिम्मेदारियां हैं, वो निभाया करता था। जो इनके पति थे, जो महिला थी उनके पति थे, वो बाहर रह करके जो है कामकाज रोजी-रोटी में कामकाज के लिए रहते हैं और वो पूरा कामकाज वही करता था। और बता दें कि वो लड़का अभी कुछ दिन पहले ही बाहर से आया हुआ था और इसके खबरों की माने तो वो एक बार और इस घर में आकर के कुछ छेड़खानी टाइप का कुछ करता है, उसको मारा-पीटा जाता है, इस तरीके की खबर जो है चलाई जा रही थी। और ये जो मंगलवार की रात 8 बजे की घटना है, वो दोबारा फिर से वो इस घर में आता है और इस तरीके की हरकत करता है। और आसपास के लोगों ने बताया कि महिला अपने बचाव में ये सारी घटना को अंजाम देती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने बताया कि महिला के यहाँ गर्दन पर जो है दाँत के निशान भी थे और कुछ आपस में जो लड़ाई करने की जो निशान होते हैं वो भी दिखाई पड़ती है। इस तरीके से लोगों ने बताया, क्योंकि जब ये घटना होती है उसके बाद यहाँ के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, महिला को गिरफ्तार कर लेती है और वहीं पुलिस के आने से पहले ही लड़का इतना ज़्यादा घायल था कि उसको हॉस्पिटल लोगों ने जो है भेज दिया था, क्योंकि सबसे प्राथमिकता ये होती है कि जो भी घायल व्यक्ति है उसका जान बचाया जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि पुलिस 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँचती है और महिला को गिरफ्तार कर लेती है, लेकर के थाने में पूछताछ कर रही है। और जो युवक है उसे जिला अस्पताल से रेफर करके वाराणसी रेफर किया गया है, वहाँ इलाज चल रहा है। तमाम चीज़ें हैं उनके घर में। जो उनकी जेठानी है उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ उन्होंने इस घटना के बारे में बताया वो आप पहले सुनिए। लड़का था, उनका क्या नाम था? मोहम्मद अशफाक। गाँव के ही रहने वाले थे? हाँ, गाँव के रहने वाले थे। क्या कुछ घटना घटित हुई थी? अब उन लोग को जैसे वो परिवार संबंध रहता था, हुँ, उनके पति दिए थे छूट कि पैसा वगैरह देते थे, अपना काम करता था, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ला के देता था वो, घर तक वो बनवाया। और उसके बाद अब ये क्या हुआ दोनों लोग में क्या संबंध बिगड़ गई, कि ऐसा वो लोग किए। हुँ, अब हम लोग तो दूर-दूर रहते हैं, हम लोग को क्या पता। हुँ, जब वहाँ चिल्लाहट हुई, तो हुँ, पहुँचे। हुँ। अच्छा, आप जब वहाँ पे आवाज़ें लगा रहे थे, हाँ, तब आप वहाँ पे पहुँचती हैं मौके पर? हाँ। तो अच्छा, जब मौके पर आप पहुँचती हैं तो क्या कुछ आवाज़ दे के बुला रहे थे वो? वो लोग ऐसा कुछ आवाज़ समझ में नहीं आ रहा था। आवाज़ घिघियाहट कैसे आवाज़ थी आ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रहे हैं वो लोग। हुँ, सिर्फ़ ऐसा समझ में आ रहा था बचाओ, बचाओ की आवाज़ आ रही थी। कितनी बस, तारीख की घटना है ये? कल। कल। कितने हाँ, बजे की? 7:30 बजे। अच्छा, ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। तो क्या उनके पति बाहर रहते थे? हाँ, और पूरी तरीके से मदद यही करते थे, मदद घर के यही करता था। आना-जाना हर हाँ, चीज़। सब। और एक कब आते हैं तो बाहर से? बाहर से साल 2 साल में आते मगर 1.5 साल हो गया उनको हुँ, बाहर छोड़े हुए। अहमदाबाद में है अभी। अच्छा, अहमदाबाद में। हाँ, अच्छा, जो लड़का है वह लड़का बाहर भी रहता था। हाँ, बाहर वह गया कब था। कब आया था? वो अभी 2 दिन पहले आया। 2 दिन पहले आया। हाँ, अच्छा, उस रात क्या कुछ होता है जब उनके घरवाले ढूँढ रहे थे उस बच्चे तो को? कुछ पता नहीं चला, बाद में ये पता चला कि इनके प्रेम ही के घर था वो। अच्छा, हाँ, महिला के महिला के पास था वो। प्रियंका के घर पे हाँ, था। अच्छा, बाद में पता चला। रात में पकड़ाया रात नहीं? में नहीं पकड़ाया। हाँ, रात में कोई पता ही नहीं पाया वो कहाँ था, हाँ। कहाँ से आया। हाँ, दिन में पता चला कि वो इनके पास था। उनकी उम्र कितनी रही औरत लड़के की, की? लड़के की हाँ, 25 साल की। शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई है। अच्छा, और इनकी शादी हुई थी, इनकी कितने स बच्चे थे इनके? 2 बच्चे। 2 बच्चे थे। हाँ,
अच्छा, जो उनके पति जब बाहर रहते थे, तो क्या कुछ उनको मदद के लिए ही भेजते थे? हाँ, आता था जैसे घर बनवाने के लिए उसको ज़िम्मेदारी दे दिए थे। पैसा लेके भेजते थे उसके पास। हुँ, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, कहाँ से मज़दूरी देना है, क्या करना है, वही सब करता था। हुँ। अच्छा, ये जो हाँ, कितने दिनों से इन दोनों का संबंध रहा? अरे 3-4 साल से। 3-4 साल से इन दोनों का हाँ, संबंध रहा होगा। आता-जाता था मगर कोई ध्यान नहीं देता था। हुँ, अब ये दोनों लोग में क्या बिगड़ा बात हुँ, कि ऐसा हुआ, पता चला, हुँ, नहीं तो कोई पता नहीं पाता था, वो घर के संबंध जैसे था। हुँ, अच्छा, आप जब वहाँ पहुँचती हैं तो क्या आप देखती हैं, क्या सुनती हैं? तो वही चिल्लाहट होती है, हुँ, बचाओ-बचाओ की। हुँ, बस दरवाज़ा खोले तो देखें वो नंगा खड़ा था एकदम, वो खून देख के तो हम एकदम पागल हो गए, बस पीछे हट गए। तो सब पूरे परिवार जितना थे, गाँव के करीब 50 लोग थे, हुँ, सब पहुँचे, हुँ। तो उसकी हालत देख के उसको तुरंत ही बोला गया कि अस्पताल लेके चलिए। अच्छा, जब आप वहाँ पहुँचती हैं तो क्या आप समझती हो सकता है चोर आया हो, क्या हाँ, कुछ हाँ, हल्ला हो हाँ, रहा है? मैं सोची कि चोर है क्या? हुँ, जैसे आजकल तो चोर की बहुत ज़्यादा खबर है, हुँ, तो चोर ही समझ के मैं चिल्लाई ज़ोर से हुँ, कि कोई दबाया है इसका गला, ऐसा लगता था। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, अच्छा, जो उनके प्राइवेट पार्ट पे हमला की बात हो रही है, प्राइवेट पार्ट पे उन्होंने हमला किया, हाँ, तो खून वहीं से निकल रहा था? हाँ, खून वहीं से था, हुँ। खून और कहीं से नहीं था। अच्छा, आप पूछने का भी प्रयास किया उन दोनों से कि क्या कुछ हुआ है? नहीं, या वो खून तो देखते ही आपकी हालत खराब? हालत खराब हो गई, मैं बाहर भाग के आके बैठी। अच्छा, हुँ, पुलिस कब आती है यहाँ? पुलिस आती है तो 15-20 मिनट के बाद। अच्छा, हाँ, तब तक ये हॉस्पिटल ले चले जाते हाँ, बहुत ज़्यादा उसकी हालत खराब थी ना, हैं। तो लोग बोले इसको पहले अस्पताल पहुँचा दो। लड़के का व्यवहार आप लोगों से कैसे रहा? बहुत अच्छा था, हुँ, कभी वो ऐसा नहीं था कि उसकी व्यवहार गलत हो। हुँ, अब कैसे इन लोग में कैसे व्यवहार बन गया था, हुँ। क्या अब लगती थी उनको? महिला क्या लगती थी? महिला हमारी देवरानी है, लड़के की क्या लगती थी? गाँव की, जैसे कुछ तो कह के बुलाते रहे होंगे? भाभी, अच्छा, भाभी कहते थे। भाभी कहता था। हुँ। हाँ, अच्छा, जो प्रेम प्रसंग का मामला है, आप लोग को भी नहीं पता चल पाता नहीं, है कि अंदर-अंदर क्या चल नहीं रहा है? अंदर-अंदर क्या चल रहा है ये नहीं मालूम था हम लोग को। हुँ, सिर्फ़ मालूम था कि ये आता-जाता है, काम वगैरह करता है सब। हुँ, ये नहीं मालूम था कि इतना गहरी संबंध है इन लोग की। अच्छा, संबंध अगर गहरा होता तो इस तरीके से प्राइवेट पार्ट पर हमला क्यों करते? हो सकता हो कि ये जो है अपने जैसे बचने की कोशिश में ये सब हुआ हो? अब वो लोग बताएँगे, हुँ, वही दोनों लोग बता देंगे इसको कि क्या हुआ। हुँ। हाँ, अच्छा, जब उस रात वाले में जब वो गायब हुआ था, तो मारपीट का भी मामला बताया नहीं जा रहा मारपीट पर कुछ नहीं हुई, कोई पता ही नहीं पाया वो कहाँ से आया, है। हाँ, कोई नहीं पता पाया, ना कोई देख पाया। हो सकता है लड़का उसके साथ में बदतमीजी करना हाँ, चाहता तो है, दोनों लोग में हुआ होगा। हुँ। तो उसका राज़ी नहीं हुआ तो फिर ऐसा घटना घटी। हाँ, ये हो सकता है। यानी और ज़बरदस्ती में हम लोग नहीं संबंध बता बनाना चाह सकते रहा उसको। होगा, इसीलिए फिर हाँ, प्राइवेट पार्ट या उसको वाहन हम नहीं बता सकते, हुँ, वो दोनों लोग बताएँगे, हुँ, अच्छा, लड़का और लड़की। चोट कितना लगा था? मतलब अलग हो गया था या फिर ऐसे ही मतलब कटा हुआ था? आधा से ज़्यादा लगता था कट गया है, हुँ, तो किस चीज़ से वार किया गया होगा? चाकू चाकू रहा से हो चाकू चाकू से। हुँ। चाकू से? हुँ, अच्छा, जो बच्चे हैं कितनी उम्र के हैं उनके? लड़की 12 साल की है और लड़का 7 साल का है। हुँ, और उनके पिताजी भी बाहर ही हैं। हाँ, अहमदाबाद है। जो लड़का ऐसा उसके साथ घटना घटी है, क्या उसकी शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई है अभी, कमरे में बचिए आओ। अभी शादी नहीं हुई। किस लिए आया है, कितना देर बैठा है, कोई नहीं इसको हुँ। ध्यान देता था। अच्छा, दादी जी, जो महिला है जिन्होंने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया, अंदर क्या कुछ हुआ है, तो वो महिला क्या लगती है आपको? मेरी बहू लगती है। कितने नंबर की बहू है? तीसरी। तीसरी बहू है। हुँ, कितनी बहू हैं आपकी? 3। अच्छा, और आपका बेटे का क्या नाम है? अब्दुल बासित। और आपकी बहू का? बुशरा खातून। अच्छा, ये जो मामला बताया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट को काट देना, अंदर झगड़ा होना, जो लड़का होता है लहूलुहान हो जाता है, उसको प्रेमी बताया जाता है, क्या कुछ मामला है दादी जी, थोड़ा सा बताइए? हमको कुछ मालूम नहीं भैया, हम तो वहाँ बीच वाली बहू के लगे रही थे। हुँ, यहाँ के कभी-कभी आई-जाई थे हुँ। और वहीं रही थे ज़्यादा। अच्छा, जितनी बहुएँ हैं सब अलग-अलग रहती हाँ, हैं। सब अलग-अलग। हाँ। अच्छा, कह रहे थे कि लोग कि वो आते थे पूरे तरीके से मदद करते थे, जैसे कहीं आना हुआ, जाना हुआ, हाँ, कुछ हाँ, लाना हाँ। हुआ, हाँ, सब कुछ करते थे। तो व्यवहार आप लोगों से कैसा रहा हुँ, उनका? हाँ, हाँ, व्यवहार ओकर बड़ी अच्छी रही। हमहू लोग के बड़की अम्मा कह के बोले और घर में हर काम करे। हुँ। अच्छा, आपके हुँ, बहू का आपके प्रति कैसा व्यवहार रहा? अब देखे-ताके में तो ठीक है व्यवहार। हुँ। अच्छा, घटना जब घटित हुआ था तो आप पहुँची थी क्या कुछ वहाँ पे देखी नहीं, थी? हम बहुत देर के बाद हम तो वहाँ से फ़ोन गए तब उसके बाद आए, हुँ। बहुत देर के बाद तब तो। तक पुलिस आ गई थी? हाँ, तब तक पुलिस आ गई थी। तब आपकी बहू को लेके चली गई थी? हाँ, और वो लड़की को हॉस्पिटल भेज दिए थे आके? हाँ, लड़का तो पहले चला गया था। हुँ।
आज दिनांक 7 अक्टूबर 2025 को थाना सरपदा अंतर्गत ग्राम डकहा में बुशरा नाम की एक महिला के द्वारा अपने घर में गांव के ही एक युवक को बुलाया गया और उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू से गंभीर चोट पहुंचाई गई। वो युवक के परिजनों के द्वारा उसे इलाज हेतु वाराणसी ले जाया गया है और इस संबंध में थाना सरपदा पुलिस के द्वारा उक्त महिला को हिरासत पुलिस में लिया जा चुका है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।